भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 5। दिव्यता तथा दिव्य सेवा। मुनये साधु पृष्ठोऽहम् भवद्भिः लोकमङ्गलम् यत्कृते कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही आत्मतुष्टि हो सकती है। तो यहाँ सूत गोस्वामी जी शुरू कर रहे हैं बोलना। अब तक वो मंगलाचरण है ना, पीछे के श्लोक में हमने देखा, अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं। फिर पिछले श्लोक में भगवान को प्रणाम करते हैं, देवी सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं और व्यास देव जी को प्रणाम करते हैं। अब वो सभी मुनियों को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि आपके प्रश्न जो हैं वो श्लाघनीय है, अर्थात प्रशंसनीय है। क्यों है? क्योंकि ये प्रश्न भगवान से संबंधित है, ये सभी के कल्याण के लिए। रूपा जी इसको तात्पर्य में बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देकर कि इस भौतिक जगत में सारा कार्यक्रम जो है प्रश्न उत्तर का है, सुबह से लेकर शाम तक। चाहे पशु हो, पक्षी हो, है ना, पशु पक्षी कोई भी हो, मनुष्य हो, कोई भी क्षेत्र हो, बिजनेस हो, सर्विस हो, घर हो, हर क्षेत्र में प्रश्न उत्तर चलता रहता है। सुबह उठते प्रश्न उत्तर शुरू हो जाते हैं। पशु पक्षियों भी प्रश्न उत्तर करते हैं। पक्षियों में तो कितने चहचहाते हैं, अपनी भाषा में वो प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इस तरह से सभी जो हैं प्रश्न उत्तर करते रहते हैं। जितनी बुक्स लिखी गई हैं, जो लोग लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, स्कूल की बुक्स लिखते हैं या कॉलेजों की लिखते हैं, सब क्या है? प्रश्न उत्तर है। हमारे वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? खोज कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न है इस भौतिक जगत का, इसकी सृष्टि कैसे हुई, चंद्रमा कितना दूर है, सूर्य कितना दूर है, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, वहां जीवन है कि नहीं है, प्रश्न है। और प्रश्न उत्तर चल रहे हैं सालों सालों से, हो कई वर्षों से प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं। मिलता भी है, कुछ उत्तर मिलते भी हैं। जैसे जो मार्केटिंग का काम करते हैं, वो मार्केट में क्या है? प्रश्न उत्तर है। आज क्या भाव है, इसका क्या भाव है, उसका क्या भाव है। शेयर मार्केट वाले हैं, उनको देखो आप, 50-50, 50 कंपनियां, इस कंपनी में क्या चल रहा है, उस कंपनी में क्या चल रहा है, उस कंपनी में क्या चल रहा है, प्रश्न उत्तर। तो सुबह से लेकर शाम तक प्रश्न उत्तर चलता रहता है। लेकिन इन प्रश्न उत्तरों से क्या किसी को सेटिस्फेक्शन मिला आज तक? रूपा जी यहाँ समझा रहे हैं, इन प्रश्न उत्तरों के द्वारा किसी को आज तक संतुष्टि नहीं मिली। क्योंकि जो थोड़ी बहुत मिलती है क्षणिक संतुष्टि मिलती है, कुछ समय के लिए, फिर प्रश्न आ जाता है। तो इससे न तो संतुष्टि मिल सकती है, न आत्म संतुष्टि मिल सकती है, न शांति मिल सकती है। हमारी जिज्ञासाएं शांत नहीं हो सकती है। हमारी जिज्ञासाएं शांत तभी हो सकती हैं जब भगवान से संबंधित हमारे प्रश्न हों, तभी हम शांत हो सकते हैं। ये नात्मा सुप्रसिद्धति। नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं, कृष्ण सम प्रश्न यत कृतस् कृष्ण सम प्रश्नो ये नात्मा सुप्रसिद्धति। जब भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके उत्तर मिलते हैं, तब आत्मा पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। नहीं तो क्षणिक प्रसन्नता मिलती रहेगी।
और हमेशा बेचैनी बनी रही। उपद्रवता जो कलयुग के लोगों का लक्षण है। तो इस प्रकार से हमें भगवान से संबंधित प्रश्न करने चाहिए और भगवान से संबंधित उत्तर देने चाहिए। जैसे हम देखते हैं कई बार जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं, या जो प्रचारक भक्त हैं, उनको कोई भी प्रश्न करता है तो शास्त्रों से श्लोक कोट करके और उत्तर देते हैं, कोई भी प्रश्न का उत्तर। ऐसे होना चाहिए। तो परमानेंट सॉल्यूशन या परमानेंट आत्मतुष्टि या परमानेंट जो है हमारे क्वेश्चंस के आंसर अगर हम चाहते हैं तो हमें भगवान से संबंधित प्रश्न करने चाहिए। जैसा कि यहाँ 88,000 ऋषियों ने, शौनक आदि ऋषियों ने पूछे, ये सारे प्रश्न भगवान से संबंधित है, इसीलिए उनके प्रश्न प्रशंसनीय है। तो इससे पहले प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई है कि ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है कि भगवान से संबंधित प्रश्नों के द्वारा ही ये न आत्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त होगी। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है, अब भागवतम में देखिए, गीता में देखिए, गीता में भगवान खुद कहते हैं 15.15 में। क्या कहते हैं कि वेदश्च सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव च अहम। वेदश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, वेदों का लक्ष्य है मुझे जानना। भगवान कहते हैं एकमात्र मुझे जानना ही वेदों का लक्ष्य है, संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का। और जितना भी ज्ञान है इस दुनिया में, जितना भी नॉलेज है किसी भी विषय के बारे में, ये सारा नॉलेज वेदों से आता है। वेद का अर्थ है एक जानना, वेद का अर्थ है ज्ञान। तो वेदों से सारा ज्ञान आया है और वेदों का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को जानना। भागवतम में कहा गया है वासुदेव परा वेदा, वेदों का जो परम लक्ष्य है वो भगवान श्री कृष्ण को जानना है। वो नहीं जान करके और दूसरे दूसरे प्रश्नों में उलझे रहेंगे तो पूरी लाइफ चली जाएगी, सब कुछ बेकार है, कोई फायदा नहीं होगा। जो परम लक्ष्य है उसको हम नहीं जान पाएंगे। तो भगवान कृष्ण के विषय में जिज्ञासा करना चाहिए। तो भगवान वहां पर कहते हैं वेदेश्य सर्वे अहम एव वेद्यो, खुद कह रहे हैं कि वेदों का लक्ष्य है मुझे जानना, अहम एव वेद्यो, एकमात्र मुझे जानना ही वेदों का लक्ष्य है। भगवान स्वयं कह रहे हैं वेदांत कृत वेद विद एव च अहम, और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेदों को अगर कोई पूर्ण रूप से जानता है तो भगवान जानते हैं, और कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, कितना ही पढ़ता रहे। और उसके संकलन करता भी भगवान है। वेदांत कृत वेद विद एव च अहम, वेदांत कृत, ये वेदों का संकलन करता, व्यास देव जी के रूप में आकर के उन्होंने वेदों का संकलन किया है। और सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रदान किए वेद किन्होंने किए? भगवान ने प्रदान किए। तो वेदों को प्रकट करने वाले, वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाले भी भगवान हैं, और उनको जानने वाले भी भगवान हैं पूर्ण रूप से। और वेदों के द्वारा जो लक्ष्य है जानने के लिए वो भी भगवान है, भगवान को ही जाना जाता है वेदों के द्वारा। इसीलिए हम बाकी प्रश्नों के द्वारा संतुष्ट नहीं होते हैं, ये बात बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर। क्योंकि यह अंत में बताते हैं इस बात को। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली हैं। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। और एक और क्या कह रहे हैं कि बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। जैसे क्षण भर भी हम बिना कार्य किए जीवित नहीं रह सकते हैं, गीता में कहते हैं भगवान, वैसे बिना प्रश्न उत्तर के क्षण भर भी हम जीवित नहीं रह सकते। बोल नहीं रहे तो क्या हुआ, मन में चल रहा है ना? मन में प्रश्न उत्तर चलते रहते हैं, बुद्धि में चलते रहते हैं, प्रश्न उत्तर तो चलते रहेंगे। तो श्रीमद् भागवत कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है। अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन व श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
तो श्रीमद् भागवतम में हम देख भी रहे हैं कि जो पहले सबसे पहले जो 6 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके द्वारा भागवतम की शुरुआत होती है, पूरा भागवतम में उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर है। तो भगवान से संबंधित है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। हम्म शुरुआत पहले पैराग्राफ में कह रहे हैं कि कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार है। जब वेदों का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को जानना है, अल्टीमेट लक्ष्य, तो फिर और प्रश्नों के द्वारा हमें संतुष्टि इसीलिए नहीं मिल पाती है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य जो है भगवान है। अगर उनको जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं हम, तो हमें कभी भी संतुष्टि नहीं मिल पाएगी बाकी प्रश्नों से। अगर भगवान के विषय में प्रश्न करेंगे तो हम डायरेक्ट वेदों के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं हम वेदाध्ययन करें हम, ऐसा जरूरी नहीं है, या और कोई प्रोसेस फॉलो करें। भगवान के विषय में जिज्ञासा करके प्रश्न करके ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। भगवान खुद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चै मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, कि अगर कोई मेरे जन्म और मेरे क्रियाकलापों के बारे में, कार्यकलापों के बारे में जान लेता है तत्वतः। कैसे जानना? केवल जानना ही नहीं, जैसे हम कथाएं लीलाएं सुनते रहते हैं, ऐसे जानना नहीं, तत्वतः जानना। तो तत्वतः जान लेता है, एवं यो वेति तत्वतः, वह त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन, वह ये शरीर छोड़ने के बाद में दोबारा इस भौतिक जगत में भौतिक शरीर प्राप्त नहीं करता, जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। कितना बड़ा लाभ है देखिए, केवल भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने से, उनके कार्यकलापों के विषय में जानने से। इसीलिए इसी को लक्ष्य बताया गया है, क्योंकि इसको जान करके ही हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से, इस भौतिक जगत से परमानेंटली मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की।